जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से चिक्की आर्ट यूट्यूब चैनल या फिंगर मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल की तरह स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग और कलर पेंटिंग वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, इस तरीके के वीडियो यदि आप अपने कंप्यूटर पर बनना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल में आएँ और सिंपल सर्च करें कानवा। आपके सामने यह वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सिंपल साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके अपने ईमेल आईडी के साथ साइन अप हो सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से बनाना तो इसके लिए सिंपल आएंगे प्ले स्टोर पर और सर्च बार पर टाइप करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कानवा। उसके बाद आपके सामने यह एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इसे सिंपल आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके ईमेल आईडी के साथ लॉगिन हो जाएंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद अब आप जिस भी टाइप की ड्राइंग वीडियो बनाना चाहते हैं उसका एक फ़ोटो डाउनलोड करना होगा। इसके लिए सिंपल आप आएंगे गूगल ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसा कि हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं कलरफुल लाइन कार्टून फोटो। आप जिस भी टाइप की ड्राइंग वीडियो बनाना चाहते हैं उसका फोटो यहाँ से सर्च कर लेंगे। इस इमेज वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा इमेज फिल्टर होकर के आ जाएगा। इसमें आप देख लेंगे एक हाई क्वालिटी का फोटो जो अच्छा लगे आपको, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे और उस फोटो को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद अब आपको इस फोटो को 16:9 रेशियो में एडिट करना होगा। तो सिंपल एडिट करने के लिए हम आ जाएंगे अपने स्मार्टफोन के किसी भी फोटो एडिटर में। जैसा कि हम यहाँ पर पिक्सआर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए सिंपल हम पिक्सआर्ट पर क्लिक किए। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इस प्लस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एडिट फोटो पर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से एक व्हाइट बैकग्राउंड ले लेंगे। उसके बाद इस क्रॉप पर क्लिक करेंगे, 16:9 रेशियो में क्रॉप कर लेंगे और सिंपल यहाँ पर फोटो को ऐड कर देंगे। सिंपल फोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, साइड से थोड़ा सा हट के इधर साइड ऐड कर देंगे। उसके बाद सिंपल स्टिक मार्क पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद सिंपल फिर से आएंगे कानवा में। अगर आप कंप्यूटर पर बना रहे हैं तो लॉगिन कर लेंगे कंप्यूटर पर, अन्यथा एप्लीकेशन से बना रहे हैं तो सिंपल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद टॉप में आपको एक वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ब्लैंक में जो प्लस लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इस नीचे जो प्लस बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी में ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ऐप्स नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे स्पीड, SPEED। उसके बाद दूसरे नंबर में एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल इस चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और हाल ही में जो फोटो हमने बनाया है उस फोटो को ले लेंगे। जैसा कि हमने इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्केच ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 20 सेकंड को सिलेक्ट कर लेंगे। वहीं कलर फिल लिखा हुआ है, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, 15 सेकंड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कलर बैकग्राउंड दिया हुआ है तो इसे व्हाइट ही रखेंगे। उसके बाद इस वाले हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल एनिमेट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 1 से 2 मिनट हमें वेट करना होगा। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो रेंडिंग हो जाएगा। उसके बाद यह वीडियो हमारे पेज पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल इस वीडियो को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हम थोड़ा इधर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। वीडियो स्पीड पर इसे क्लिक करके इसे 0.5 इसके करीब कर लेंगे। उसके बाद सिंपल शेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो फाइनली यह वीडियो हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं काइनमास्टर में, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग करना सीखते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के काइनमास्टर में। उसके बाद मीडिया फाइल पर क्लिक करना है और सबसे पहले इस इमेज एसेट पर क्लिक करना है और यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से मीडिया पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन के कानवा नाम के फोल्डर में यह वीडियो दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे और उस वीडियो को ले लेंगे, जैसा कि हमने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया। तो सिंपल कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद अब आपको इस हैंड को यहाँ से स्क्रीनशॉट के थ्रू कट कर लेना होगा ताकि हम इसे एनिमेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल इस तरीके से इस टाइमलाइन पर आएंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ पर हमें कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और कैप्चर एज लेयर पर क्लिक करके इसे एक स्क्रीनशॉट में लेयर पर ले लेंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ से केवल हैंड को रखना है, तो सिंपल इसके लिए क्रॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इस हैंड को कुछ इस तरीके से क्रॉप कर देंगे, ऐसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल कुछ इस तरीके से हैंड क्रॉप करके आ जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ पर क्रोमा की में और इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके लिए सिंपल इनेबल करेंगे क्रोमा की को। उसके बाद की कलर पर क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर को पिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर एडजस्ट कर लिए कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद इस क्रॉप किए गए हैंड को आगे की ओर खींच करके लाएंगे कुछ इस तरीके से और इसे अपने फुल प्रोजेक्ट तक बढ़ा लेंगे। जहां हमें जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी वहां पर इस हैंड का इस्तेमाल करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से एक कलर पैनल को डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक दे दिया गया है। कलर पैनल कुछ इस तरीके का होगा, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सिंपल आप इस कलर पैनल को हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हो गया है।
उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे और इसे अपने फुल वीडियो तक खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले कलर को पिक करना है, उसके बाद स्ट्रोक ड्राइंग एनिमेशन को बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे शुरुआत में और इस हैंड को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर लाएंगे। अभी आप देख सकते हैं नीचे चला गया, इसके लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और विंग फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो यह ऊपर आ जाएगा। अब हमें इसमें इस तरीके का एनिमेशन ऐड करना है ताकि लगे कि ब्लैक कलर को लेकर के पहले स्ट्रोक ड्राइंग बनाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम इस हैंड को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर के यहाँ पर इस हैंड को यहाँ से कट कर लेंगे और आगे का जो ये पार्ट है हम थोड़ा आगे खींच देंगे। अभी हमें इसका काम नहीं है, केवल शुरुआत वाले इस पार्ट का काम है। अब हमें इसमें एनिमेशन ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा आप आगे की ओर खींचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्लस, गोले के अंदर प्लस की तरह का आइकन देखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस हैंड को मूव करेंगे इस ब्लैक के अंदर ही। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर इस हैंड को इसी में मूव करेंगे ब्लैक के अंदर ही। फिर थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और इस हैंड को फिर से इसी ब्लैक में मूव करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। इतना मूव करने के बाद फाइनली लास्ट में आपको आना है, थोड़ा सा इसको आगे खींच लेना है और देखना है कि कहाँ से ड्राइंग हो रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से हो रही है तो यहाँ पर हैंड को लाएंगे और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बार आप प्ले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि पहले ब्लैक कलर को लिया गया, उसके बाद ड्राइंग स्टार्ट की गई। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर को पिक किया गया, उसके बाद यहाँ ड्राइंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर इस टाइम लाइन को इक्वल पर रख देंगे, बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ब्लैक कलर को लिया गया, उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट हो गए। अब आगे देखेंगे किस कलर के साथ ड्राइंग किया जा रहा है, उस कलर को पिक करेंगे। उसके पहले तो अभी यहाँ पर स्टॉक ही बनाया जा रहा है, तो लगभग आधे वीडियो में स्टॉक ही बनेगा। तो सिंपल इतना करने के बाद अब जहाँ आपका स्ट्रोक ड्राइंग बनाना कंप्लीट हो जाता है और जहाँ से कलर फिल किया जा रहा है उस टाइमिंग पर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से कलर को फिल किया जा रहा है, तो सिंपल हम इस टाइमिंग पर आएंगे, थोड़ा 1 बाई 1 फ्रेम को देखेंगे ध्यान से और ऐसे फ्रेम को चूज करेंगे जहाँ पर हैंड दिखाई ना दे रहा हो। जैसा कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई फ्रेम नहीं दिख रहा है जहाँ पर हैंड दिखाई ना दे रहा हो। तो हम एक ऐसे फ्रेम को चूज करेंगे जो कि स्ट्रोक से बाहर हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसी टाइमिंग पर रहेंगे, इस लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक हैंड राइटिंग का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस कलर पर क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर को पिक करेंगे, उसके बाद टिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से ड्रॉ करके हैंड को गायब कर देंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरा मेन मकसद है इस ड्राइंग से हैंड को हटाना, ताकि हम इसमें कलर वाले इफेक्ट को ऐड कर पाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद इसी टाइम पर आप रहेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस स्लिप्ट वाले पर क्लिक करेंगे और सिंपल इसे स्लिप्ट कर देंगे। स्लिप्ट करने के बाद इसी टाइम पर रहेंगे फिर से और यहाँ पर आपको एक कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और कैप्चर एज क्लिप पर क्लिक करेंगे। कैप्चर एंड कैप्चर एज क्लिप जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब इस हैंड को डिलीट कर देंगे, हैंड राइटिंग जो हमने किया है उसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इस टाइम पर आएंगे और यहाँ पर अपने हैंड को खींच करके लाएंगे ताकि हम कलर को पिक कर सकें। तो सिंपल इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हैंड को लाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने कैप्चर किया हुआ है कुछ इस तरीके से, और फिर से यहाँ से हैंड को कट कर देंगे, क्योंकि हमें केवल कलर को पिक करने में ही हैंड चाहिए, बाकी तो हमारे वीडियो में हैंड इफेक्ट है ही। अब यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे तो आगे जिस कलर से यहाँ पर ड्राइंग हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर से ड्राइंग हो रहा है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग वाले पार्ट पर आएंगे यहाँ पर और यहाँ से इस साइड से इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद इस हैंड पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसे ब्रिंग फ्रंट कर लेंगे, ये रहा। अब हम ब्लू कलर को पिक करेंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लू कलर के थ्रू ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ से हम ब्लू कलर को पिक करेंगे। इसके पहले इस हैंड को ब्लू कलर के पास लाएंगे और इस हैंड के शुरुआत में आएंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे, इस गोले के अंदर जो प्लस है इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आगे की ओर खींचेंगे और इसे मूव करेंगे हैंड को, फिर आगे की ओर खींचेंगे और इसी में एक बार और मूव करेंगे, फिर आगे की ओर खींचेंगे, इसी में एक बार और मूव करेंगे। इस तरीके से आपको एक बार में 3-4 बार इसे इसी गोले के अंदर मूव करा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फाइनली इस तरीके से मूव करा ले। उसके बाद आगे अगर आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आए और जहाँ से कलर को पिक करके ड्रॉ किया जा रहा है वहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से फिट कर दे। उसके बाद फाइनली फिर इस टाइम पर आए, जो आगे हल्का सा चला गया है इसे आप कुछ इस तरीके से कम कर दें। अब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ब्लू कलर को लिया गया, उसके बाद आगे की ड्राइंग बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर
कुछ इस तरीके से पिक किया गया। ठीक इसी तरीके से आगे जहाँ पर भी कलर लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर से ड्राइंग है स्टार्ट हो रही लगभग यहाँ से। तो फिर आप इस फ्रेम पर आएंगे और ऐसे फ्रेम को चूज करेंगे जहाँ पर हैंड दिखाई न दे रहा हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपल हम इसी टाइम पर रहेंगे और वीडियो पर क्लिक करेंगे, इस कैंची वाले यानी कि ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इसी टाइम पर रहेंगे, इस कैप्चर वाले पर क्लिक करेंगे और कैप्चर एंड एज जो ऐड एज क्लिप है इस पर क्लिक करेंगे, तो इसका एक क्लिप बन के इसी बीच में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो आगे हैंड यहाँ पर ऐड किए थे, इस हैंड को खींच करके लाएंगे और जहाँ तक कैप्चर किया हुआ भाग है यहाँ तक, यहीं तक हम इस हैंड को रखेंगे, क्योंकि हमें केवल इतना ही दूर में कलर को पिक करना है। आगे वीडियो में ड्राइंग तो हो ही रही है हैंड से, और फिर से हम देखेंगे कि किस कलर को यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है, येलो कलर को। तो हम इस हैंड को येलो कलर में यहाँ से कन्वर्ट करें, यानी कि येलो कलर पिक करा लेंगे। इसके लिए येलो कलर के पास ले जाएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पर और इस प्लस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको इसी में मूव करेंगे, फिर से आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसी में मूव करेंगे, फिर से आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसी में मूव करेंगे। इस तरीके से हम इसको इसी में मूव करा करके राउंडिंग टाइप से थोड़ा मूव कराएंगे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ कलर को पिक किया जा रहा है। उसके बाद इस तरीके से करेंगे, और एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आगे की ओर खींच करके लाएंगे और देखेंगे कहाँ से कलरिंग स्टार्ट हो, जैसा कि इस टाइमिंग पर। तो हम इस टाइमिंग पर आएंगे, इस स्पेस पर, और सिंपल इस तरीके से आने के बाद फिर से हम इसे खींच देंगे। अब आप एक बार यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इस तरीके से येलो कलर को पहले यहाँ लिया गया, पिक किया गया, उसके बाद नीचे की ओर आया गया और फिर से यहाँ से जो ड्राइंग थी वो स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारा येलो कलर भी पिक होकर के यहाँ पर ड्राइंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से और जो कलर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कलर से यहाँ पर हो रहा है, तो ठीक से हम ऐसे फ्रेम को चूज करेंगे जहाँ पर हैंड दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसा कि ये फ्रेम है। तो सिंपल इसी टाइम पर रहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ट्रिम पर क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इस टाइम पर रहेंगे, कैप्चर पर क्लिक करेंगे, कैप्चर एंड एज ऐड क्लिप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यह इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद फिर से हम इस हैंड को यहाँ पर खींच करके लाएंगे और जितने दूर में मेरा क्लिप है उतना ही दूर में इस हैंड को रखेंगे। उसके बाद अगले पार्ट को यहाँ पर आगे की ओर कट करके भेज देंगे। भेजने के बाद फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे की ओर खींचेंगे। सॉरी यार, ब्लैक में ही है। आगे हम देखेंगे किस कलर से ड्राइंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कलर से हो रही है। तो इस कलर को हम कलर पैनल में देखेंगे कि कहाँ पर है, लगभग यही इस कलर से मैच कर रहा है, तो हम इसी कलर को लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे, इस प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर से इसी में इसको मूव कराएंगे, फिर से आगे की ओर खींचेंगे, फिर से इसे मूव कराएंगे, फिर से आगे की ओर खींचेंगे, फिर से इसे मूव कराएंगे, फिर से इसे मूव कराएंगे, फिर से आगे की ओर खींचेंगे, फिर से मूव कराएंगे, और कुछ इसी तरीके से इसमें एनिमेशन को ऐड कर लेंगे और आगे की ओर खींचेंगे। देखेंगे कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो, उस जगह पर ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। फिर से आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इस कलर को यहाँ से पिक किया गया कुछ इस तरीके से। उसके बाद हैंड फिर इसके गले के पास गया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्राइंग हो गई। तो ठीक इसी तरीके से आपको एक ऐसे फ्रेम को चूज कर लेना है जहाँ पर हैंड दिखाई न दे। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चर करके क्लिप एज में ऐड कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको इस तरीके से एनिमेशन को ऐड कर देना है। इतना कर देने के बाद अब आपको इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। जैसा कि आपने हमारे इंट्रो में देखा बच्चे खुश हो रहे थे, तो उस तरीके के म्यूजिक को ऐड करने के लिए सबसे पहले काइनमास्टर में आपको म्यूजिक डाउनलोड करना होगा। इसके लिए इस म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस होम वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे वॉइस। जैसे ही आप सर्च करेंगे वॉइस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको एक वॉइस 10 करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप उस वॉइस को डाउनलोड कर लेंगे जैसा कि ये रहा है। तो सिंपल इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यह आपके मोबाइल फ़ोन के इस इफेक्ट्स वाले में आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉइस 10 में तो सिंपल आपको जहाँ जहाँ ड्राइंग स्टार्ट हो रही है इसमें इस तीसरे नंबर के वॉइस को ऐड कर देना है। जहाँ जहाँ से कलर पिक किया जा रहा है उस टाइमिंग पर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइमिंग पर हो रहा है। तो फिर से हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और इस वॉइस 10 पर क्लिक करेंगे, इस 3 को ऐड कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से जहाँ जहाँ ड्राइंग स्टार्ट हो रही है उस टाइमिंग पर जाएंगे और सिंपल इस इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, वॉइस पर क्लिक करेंगे, इस 10 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक बच्चा खुश होता है उसको आपको ऐड करना है। इसके लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक करेंगे, इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का म्यूजिक है, इसे आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद लास्ट में आएंगे जहाँ पर ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो जा रही है जैसा कि ये रहा, और यहाँ पर फिर से इस मीडिया पर क्लिक करेंगे और पिक्सआर्ट में जो 16:9 रेशियो में पहले फोटो बनाया था ये वाला, सिंपल आप इस फोटो को ऐड कर देंगे। इस फोटो को ऐड करने के बाद इस टाइमिंग पर आएंगे। उसके बाद आपको फिर से एक काइनमास्टर में एक फायर इफेक्ट करके
एक स्टिकर डाउनलोड करना होगा। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, लेयर पर स्टिकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल इस होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फायर, FIRE, तो आपको वह स्टिकर दिखने को मिल जाएगा। हम आपको स्टिकर को दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके का यह स्टिकर होगा फायरवर्क। तो सिंपल आप इस स्टिकर को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऐड करने के बाद यहाँ पर फिर से वही बच्चा जो खुश हो रहा है उस म्यूजिक को ऐड कर लेंगे। इस इफेक्ट पर क्लिक करके वॉइस 10 में आपको ये देखने को मिल जाएगा 3 नंबर वाला। उसके बाद इतना करने के बाद फिर से जो बच्चा खुश हो रहा है उस म्यूजिक को ऐड कर लेंगे। इस ऑडियो पर क्लिक करके माई फाइल में जा करके अपने मोबाइल से ले लेंगे। इसका लिंक हम अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इतना करने के बाद आपका वीडियो फाइनली बन जाता है। अगर आप इसमें चाहते हैं अपना खुद का आवाज़ डालना, जैसा कि इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग लाइन ड्राइंग और पेंटिंग करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं पहले हमने लाइन का मुंह बनाया, उसके बाद हाथ पैर इस तरीके से बनाया, उसके बाद इसकी कलरिंग की, ब्लू कलर से पैर को रंगा। इस तरीके से आप अगर अपना वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो इस रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। सिंपल आप बोलते जाएंगे, आपका वॉइस ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर केवल बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना बता रहे हैं, तो सिंपल इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिर से अपने फाइल में जाएंगे और अपने मोबाइल फोन के फाइल से एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेंगे। फिलहाल हम इसका लिंक, इस बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा लूप का। सिंपल आप इसे ऑन कर दें। उसके बाद लूप टू एंड को ऑन कर देंगे तो लास्ट तक आपका म्यूजिक ऐड हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से कर ले। उसके बाद फाइनली एक बार प्ले करके देखें। तो कुछ इस तरीके से आपका वीडियो बन जाता है। उसके बाद सिंपल शेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपने रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। इसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके कमाई कर सकते हैं।